सनातन धर्म। मैं उस वट वृक्ष जैसा हूँ जिसकी शाखाओं से निकलकर अनेकों बरोह नीचे लटककर पृथ्वी का स्पर्श पाते ही कुछ ही वर्षों में स्वयं को भी वट वृक्ष समझने का भ्रम पाले जी रही हैं। वे भूल गई हैं कि उनकी जड़ पृथ्वी में नहीं बल्कि वट वृक्ष की शाखाओं में है। बहुत हो गया, अब और नहीं, बस और नहीं। ये जो आपने अभी सुना, ये हमारा धारावाहिक का ही एक अंश है। बहुत हो गया, अब और नहीं, अब और नहीं, अब ये नहीं चलेगा। हम जिस धारावाहिक की कल्पना के साथ 7 वर्षों से शोध कर रहे हैं, उस धारावाहिक मुख्य वेदों पे आधारित है, सनातन पे आधारित है। आज सनातन की स्थिति क्या है? हम 28वें कलयुग के 5000 वर्ष बाद हमारे सनातन की स्थिति की जब हमने गणना की, 7 वर्षों ने इसकी जो शोध किया है इस पर, जो कि हमारे धर्म ग्रंथों पे आधारित है, जैसे वेद, गीता और महाकाव्य, पुराण, इन चारों चीज़ों को जब हमने देखा तो भारतवर्ष में इनकी घरों में इनकी उपस्थित लगभग 0.05% आई है। क्या इससे निर्देश मिलता है आपको? निर्देश ये मिलता है कि आप अपने सनातन धर्म के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। हर सनातनी को ये जान लेना चाहिए कि धर्म ग्रंथ ही उसके मान्य ग्रंथ जो होते हैं वो उसके घरों में होना उपस्थित होता है। वेद के बारे में तो ऐसा कहा गया है, जिसके घर में वेद है उसके घर में कोई भेद नहीं। इसीलिए मैंने संकल्प लिया है कि घर घर वेद नहीं कोई भेद। आप 28वें कलयुग के 5000 वर्ष बाद आपकी स्थिति आके 0.05% रह गई, जबकि हमारी बरोह, जो मैंने पीछे 22 ओवर में बताया, हमारी बरोहें जो है निकल कर, जिसमें इस्लाम है, ईसाई है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, इनको घरों में जब हमने सर्वेक्षण किया या हमारी टीम द्वारा किया गया या अन्य माध्यमों से किया गया, तो इनके घरों में 100% इनके धर्म ग्रंथ पाए गए और अनुशासित रूप से उनका पालन भी हो रहा है, पठन पाठन भी हो रहा है। बच्चे जो शिक्षा ले रहे हैं कॉलेजों में, उनको शाम को कोई भी धर्म गुरु उनका पढ़ाने आता है। लेकिन हिंदू सनातनियों के घरों में कभी ऐसा नहीं देखा गया है। ये संकेत है कि 3000 वर्ष में, 3 से 2500 वर्षों में जिन पंथों का विकास हुआ है, उसमें मुस्लिम पंथ जो है सबसे ज़्यादा तरक्की पे है। उसने अपने को एकदम नियमों बांध रखा है, चाहे 5 वक्त की नमाज हो या कोई भी कार्यक्रम हो, उन्होंने अनुशासित किया हुआ। कोई भेद नहीं करते आपस में, कोई जातिवाद नहीं करते आपस में। अच्छी बात है, अगर उन्होंने कोई चीज़ बनाई है उसका अक्षरशः पालन कर रहे हैं और ज्ञान बांट रहे हैं, लगातार धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो जरूर सनातनियों से बहुत अच्छे हैं। यही बाइबल के विषय में कहा जा सकता है कि ईसाई हमारा जो है, ईसाई भाई जो हमारा है, वो गिरजाघर इतवार को जाना नहीं छोड़ता। क्या हमारे यहाँ ऐसी पद्धति है? नहीं। ये संकेत है कि आप और कितना गिरेंगे। इसीलिए मैंने कहा बहुत हो गया, अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए हमने धारावाहिक की कल्पना की और उसके आधार पे मैंने भारत के प्रधानमंत्री से लेकर महामहिम राष्ट्रपति, अन्य धर्मों के, सभी धर्मों के धर्माचार्यों को हमने 300 पत्र करीब भेजे, जिसमें पूरे भारत के मुख्यमंत्रियों को, राज्यपालों को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, माननीय राजनाथ सिंह को, प्रसारण मंत्री जी को और सभी धर्माचार्यों को मैंने भेजा, शंकराचार्यों को मिलाते हुए। और कत्ते में मिलने भी गया
मैं द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती जी से मिलने गया कि आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मैं समय दिया, हम शंका समाधान के लिए उनके पास गए थे कि हमारे पुराणों में जो मिलावट है ये क्यों है, क्यों नहीं दूर की। मान लिया आप जब तक गुलाम थे तब तक तो आप नहीं कर सकते थे, लेकिन जिस दिन आज़ाद हुए उस दिन तो आपको करना चाहिए था उस दिन से। तो उन्होंने कहा मैं ढो रहा हूँ। तो मैंने कहा महाराज आप क्यों ढो रहे हैं, क्या आप आज़ाद नहीं हैं? कि नहीं, अभी तक तो आज़ाद नहीं थे, लग रहा था। मतलब 60 वर्ष में जो भी सरकार रही, जिसकी भी सरकार रही, क्या उनका ध्यान कभी सनातन धर्म की तरफ गया? कभी लगा कि नैमिषारण्य का विकास होना चाहिए, कभी लगा कि अयोध्या का विकास होना चाहिए? केवल वोट की राजनीति करते रहे कि वो नाराज ना हो जाए, उनको खुश कर ले, इनको खुश कर ले। अरे सबको खुश करने के लिए देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं? देश के युवा क्या पढ़ेंगे आज किसी बच्चे को वेद मालूम नहीं है, वेद लोगों के पास है ही नहीं, गीता घरों में पाई नहीं जाती है। इसीलिए ये हमने संकल्प लिया है कि मैं इसे बनाऊंगा। अवतार बहुत सारे अवतार हुए हैं। गौतम बुद्ध भी अवतार ही थे, दयानंद सरस्वती को भी मान सकते हैं, विवेकानंद जी अवतार ही थे, कबीर, रहीम, रसखान, जितने भी लोग हैं उन्होंने धर्म के मार्ग पे समाज के सुधार के लिए उन्होंने जो काम किया है वो सराहनीय है। वो किसी मजहब पंथ के लिए नहीं बने थे, उन्होंने कभी भेद नहीं किया है। उन्होंने कुरीतियों को, फैली हुई भारतवर्ष में तमाम तरह की कुरीतियों का, रूढ़वादिताओं का खंडन किया है। और इसके बाद आज जो हमारा सनातन है, सनातन का स्तर इतना गिर जाएगा ये हमने नहीं सोचा। हाँ, पिछले 10 वर्षों में हम सनातनी जरूर अपने को कहने लगे हैं कि हम सनातनी हैं, और खुल के सनातन धर्म का प्रचार भी हो रहा है। हमारे धर्म तीर्थ, जितने भी तीर्थ हैं, चाहे अयोध्या हो, मथुरा हो, कोई भी हो, सबका विकास हो रहा है, चहुओर विकास हो रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है? कोई अवतार जब भी कोई लेता है वो भारत की धरा पे ही लेता हो, चाहे कृष्ण ने अवतार लिया हो, चाहे राम ने अवतार लिया हो, किसी भी ईश्वर ने अवतार लिया हो, उसी तरह के अवतार पुरुष भारत को मिला हुआ है। वो अवतार पुरुष अपने जीवन को नहीं जीता है, वो भारत को जब भी संबोधित करता है 140 करोड़ परिवार ही मानता है। उसने कोई हिंदू और मुस्लिम में भेद नहीं किया है। सनातन और आत्मा और सत्य ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इसका मतलब इस ब्रह्मांड में जो भी जीव है वो सनातन ही है, कोई भी सनातन से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि सनातन का मतलब होता है आत्मा। आत्मा जिसकी निकल जाएगी वो निर्जीव हो जाएगा, चाहे जिस जात भेद का हो, चाहे जिस पंथ का हो, चाहे मुस्लिम सनातनी हो, चाहे ईसाई सनातनी हो, चाहे हिंदू सनातनी हो। सनातनी तो सबको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आत्मा है, वही सच है। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्थाएं बनाई गई, वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण व्यवस्थाएं बनाई गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन ये कहीं गीता में, कहीं वेदों में नहीं लिखा है कि शूद्र नहीं पढ़ सकता है। कुछ पुस्तकों में ऐसा पाया गया है कि महिलाएं वेद नहीं पढ़ सकती हैं। बिल्कुल गलत। वेदों में कहीं संकेत नहीं दिया गया कि महिलाएं वेद नहीं पढ़ सकती। वेद किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, गीता किसी जाति विशेष के नहीं है, ये मानव मात्र के कल्याण के लिए बने हुए हैं। इनको कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी इनसे ले सकता है। अगर एक उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ तो सुकरात की परंपरा के जो उनके संत थे अरस्तु, उन्होंने सिकंदर को जब भारत भेजा तो भारत से अपने
वेद के गुरुओं को लाने भेजा था और कहा से वहाँ के वेद को लेके आइए। हमारे विश्व में वेदों का डंका बजता है। पश्चिमी देशों ने, मैकुलर ने, किसी ने भी भाष किया, लेकिन वेदों को सभी धर्म जाति के लोगों ने उसको स्वीकार किया है। वेद अपौरुषेय हैं। वेद सीधे ईश्वर की वाणी है। ईश्वर एक ही है। आपने पंथ बना लिए, अलग अलग पूजा पद्धतियां बना ली, वो सब ठीक है, लेकिन ईश्वर एक ही है। सबके जाने के रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका गंतव्य स्थान एक ही है। जाति व्यवस्था आजकल मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, पेपर में पढ़ रहा हूँ कि मानो कि दो ही जातियां हैं। दौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् देव आसुर एव च देव विस्तरशा प्रातः प्रोक्ता आश्रम पाठ में। ईश्वर ने दो ही जातियां बनाई हैं, एक दैवी प्रकृति, एक आसुरी प्रकृति, एक दैवी संपत्ति, एक आसुरी संपत्ति। विश्व में इसके अलावा कोई तीसरी जाति नहीं है। जिसके अंदर दैवी गुण पाए जाएंगे, जिसके अंदर सात्विक गुण पाए जाएंगे, वो दैवी होगा। जिसके अंदर आसुरी गुण पाए जाएंगे, तामसी गुण पाए जाएंगे, वो असुर हो जाएगा। इसके अलावा कोई जाति नहीं है। लेकिन कतिपय कारणों की वजह से कर्म के हिसाब से जातियां बनेंगी। आज के जाति की जनगणना करने वाले लोग, जातिगत जनगणना करने वाले लोगों को ये नहीं सोचता कि हम मंगल पर पहुंच गए हैं। मंगल पर पहुंचने के बाद हम जातियों को फिर से बताने जा रहे हैं। एक IAS बना हुआ कोई भी शूद्र हो सकता है, उसको ये बताने जा रहे हैं फला जात के हैं, आप ढगा के जात के हैं। ये उनके मन को पीड़ा पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। अगर ऐसा किया जा रहा है कि कोई आरक्षण नहीं मांगता है, कोई कुछ नहीं मांगता है, जो चल रहा है। लेकिन जातिगत जनगणना का मैं विरोधी हूँ, क्योंकि आप फिर 75 वर्ष बाद याद दिलाने जा रहे हैं कि तुम इस जाति के हो, मतलब उसकी बेइज्जती करने जा रहे हैं, तुम इस जाति के हो। जो भूल चुका है आज का युवा पीढ़ी, 21वीं शताब्दी में जो जन्मा है, जाति से ऊपर उठ चुका है। आप फिर से उसके घर में, बच्चे के घर में बताने जा रहे हैं फला जाति के हैं, कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भारत इससे तरक्की नहीं करेगा। भारत जिस पायदान पे है, उस देव पुरुष की वजह से है, उस अवतार पुरुष की वजह से है, जो आज विश्व का प्रथम श्रेणी का राजनेता है, सन्यासी भी है, और विश्व उसको सम्मान देता है और उसकी ओर सारे उत्तर पाने की कोशिश करता है। आज अगर आपने उस पुरुष को, उस अवतारी पुरुष को आपने सम्मान नहीं किया, और सनातनियों को, और मुस्लिम सनातनी हो, चाहे ईसाई सनातनी हो, चाहे हिंदू सनातनी हो, सबको एक मत होकर एक स्वर से उसके हाथ मजबूत करनी चाहिए, जो देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है। योगी जैसे लोग साधु होते हुए भी राजनीति में आए तो राजनीति की गंदगी साफ हुई। एक वर्ग जिसका कि बहुत बड़ा प्रभाव मैंने भी देखा है, बात सन 80 की होगी, उस समय ये हाल था कि एक वर्ग विशेष, जिसको माइनॉरिटी बोलते हैं, मुस्लिम धर्म बोलते हैं, उनमें खान हुआ करते थे। फलाने खां साहब, ढगाके खां साहब आ रहे हैं, अगर किसी को चांटा भी मार देते थे तो थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। ये मैंने खुद देखा है। अगर अपनी बुलेट से वो निकल रहे हैं तो दरवाजे बंद कर लेते थे। ऐसा था, ऐसा था 60 वर्ष का राज। हम ये नहीं कहेंगे उन्होंने कि कुछ किया नहीं, लेकिन जिसके लिए करना चाहिए था उसके लिए किया नहीं। लोकतंत्र की हत्या, हमने राजनीतियों से सुना है कि पहली लोकतंत्र की हत्या, पहली बार ही जो प्रधानमंत्री बना था उसी समय लोकतंत्र की हत्या हो गई थी। आज जो लोग लोकतंत्र बताने की बातें कर रहे हैं, जातिगत जनगणना कर रहे हैं,
अरे क्यों, बात वही है कि मछली गोता खाद गगन में, कागा तिरते फिरते हैं, बगुला तो सिंहासन बैठा हंसा मारे फिरते हैं। ये हो चुका है, अब नहीं होगा। अब हंस ही बैठेगा, हंस के अलावा कोई भारत की गद्दी पे नहीं बैठ सकता है। और गधे पे रामायण लाद के कभी तुलसीदास बनाया गया है? कोई बन सकता है? एक दल ऐसा भी है, एक गधे पे रामायण लाद के उसको 15-20 साल से तुलसीदास बना रहा है। जो चीज हो ही नहीं सकती है वो क्यों कर रहे हैं आप? क्यों? क्या गांधारी दुर्योधन का सपोर्ट कर रही है? गंधारी क्या वो बना सकती है गधे पे रामायण लाते हुए कि बेटा मेरा किसी दिन तुलसीदास बन के आए? वो कभी तुलसीदास नहीं बन सकता है, कभी तुलसीदास नहीं बन सकता है। उसके भाव भंगिमा से लगता है ये पुत्र मोह ये छोड़ देना चाहिए। जो सक्षम व्यक्ति है, जो दिन रात कार्य करता है, देश को सुधार की तरफ लोकप्रिय है, जिसको जनता पूजती है, जिसको किसान से जवान से लेके सभी शहरी ग्रामीण हर जगह उसको पूजा जाता है और एक ही नाम लिया जाता है। अगर प्रधानमंत्री हो तो ये ऐसा ही होना चाहिए, दूसरा कोई प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं है। हम विपक्ष से भी पूछना चाहते हैं, कौन सा चेहरा आपको प्रधानमंत्री का? कौन सनातन धर्म का उद्धार चाहता है? मंदिर में जाते हुए डरते हैं आप। मंदिर जब आया जाता है जब आपको अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है, तब आप गंगा आरती में शामिल होते हैं, खड़ा तिलक लगाते हैं। अरे ठड़िया तिलक माधुरी बानी दगाबाज की यही निशानी। आप अगर किसी अवसर पे ये काम करते हैं, ये मान लीजिए कि आप देश का भला नहीं कर सकते हैं, इस आर्यवर्त का भला नहीं कर सकते हैं। शकुंतला पुत्र भरत के नाम पे जो भारतवर्ष बना था, भारतवर्ष की जो गरिमा थी 28वें द्वापर के अंत तक बनी रही। उसके बाद 5000 वर्ष तक भी हम बने रहे, 100% बने रहे। आखिर में ऐसा क्या हुआ? हमारे पंथ बनते गए अलग अलग, कोई गुरु परंपरा से चल रहा, कोई शिष्य परंपरा से चल रहा, कोई किसी भगवान को पकड़े हुए, कोई किसी भगवान को पकड़े हुए हैं। तो सभी एक ईश्वर की संतान है। एक ईश्वरवाद होना चाहिए। एक ही ईश्वर है, आत्मा एक ही है, परमात्मा एक ही है। सनातन न मिटा है न मिटेगा, उसको कोई मिटा नहीं सकता। सनातन का मिटना मतलब इस धरा पे किसी भी जीव का जीवित न रहना है। हमारा धारावाहिक विश्वदेव नाम से भारत सरकार ने, प्रसारण मंत्रालय ने 1 महीने में पास किया था। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह शिक्षाविद, जिन्होंने मेरे धारावाहिक के विषय वस्तु को पढ़ा, देखा, समझा और बहुत ही उत्तम उन्होंने बताया। माननीय कौशल किशोर जी, उन्होंने हमारे धारावाहिक का पूरा पायलट प्रोजेक्ट देखा, कहा कि ये तो बहुत पहले होना चाहिए। प्रसारण मंत्री जी ने भी देखा, ये बहुत पहले होना चाहिए, हम इसको बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। लगभग 1500 एपिसोड का होगा। आपको पता चलेगा कि वेद भी एक कैरेक्टर हो सकता है, हमारे वेदांत भी कैरेक्टर हो सकते हैं, हमारे जितने धर्म ग्रंथ हैं वो कैरेक्टर के रूप में हम दिखाना चाहते हैं कि आप देखिए इनके अंदर क्या है। भारतवर्ष को फिर से कहते हैं कि उड़ जहाज का पंछी फिर जहाज पर आवे। बैक टू बेसिक तो आना ही पड़ेगा, बैक टू बेसिक अपनी यथास्थिति में आना ही पड़ेगा और आपको पुरानी चीज़ें अपनानी ही पड़ेगी। इसलिए आश्रम पद्धति के अनुसार हम शांति कुंज गए। श्रद्धेय प्रमोद पांड्या जी ने हमारे विषय को पढ़ा, देखा और उन्हें आशीर्वाद दिया कि ये बहुत ही अच्छा विषय है, इस पे बनाओ, मैं आपके साथ हूँ। इस क्रमशः मैं नैमिषारण्य के 26 धर्माचार्यों के पास गया, सबसे हमने शास्त्रार्थ किया
बताया, सबने लिखित में हमको बताया, लिखित में हमको दिया है कि जो हमने सर्वेक्षण किया वो 100% सही है। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश भाई पटेल ने हमको पत्र भेजा, हमारे हेमंत विश्व शर्मा ने हमको पत्र भेजा कि उत्तम विषय है। केशव प्रसाद उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय केशव प्रसाद जी ने भी हमको भेजा। और ऐसे आशीर्वचन लेने के लिए हम हमारे जगत गुरु चक्रवर्ती धर्माचार्य श्री राम भद्राचार्य जी महाराज के पास गए। मैंने उनसे भी शंका समाधान पूछा। महाराज ने जो भी गलतियां बताई थी उनका सुधार भी नहीं हो पाया 60 वर्षों में। गीता प्रश्न की बात नहीं मानी, ऐसा मैं नहीं मानता। हमारे भागवत में जिसमें भी हो, जो भागवताचार्य हैं हमारे, इसलिए हमने प्रतिज्ञा ली थी आदि गुरु शंकराचार्य के, शारदा पीठ के शंकराचार्य के सामने कि मैं प्रण लेता हूँ कि मैं धर्म संसद बुलाऊंगा और भारत सरकार की सहायता लूँगा। भारत सरकार धर्म संसद को कराएगी। उसके बाद में हम सभी अपने धर्म ग्रंथों का फिर से अवलोकन करेंगे और उनको सही दिशा में लाएंगे। क्योंकि हमें मोटा नहीं, हमें सार गर्भित चाहिए। हमारा हिंदू समाज जो है, सनातनी समाज जो है, वो इतनी ज़्यादा भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे पुराणे हैं, वेद हैं, अनेक चीज़ें हैं, उससे भ्रमित है। इसलिए गीता जैसे ग्रंथ को अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए। वो मानव मात्र के कल्याण के लिए बना है। पापी से पापी अगर गीता को पढ़ लेता है तो वो भी तर जाता है। और मैं फिर आपसे कहूँगा कि उसको आप समर्थन दीजिए जो देश को बनाता है, देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है। अपने लिए उसे कुछ नहीं चाहिए। वो एक सन्यासी है, वो एक अवतार पुरुष है। अवतार पुरुष को आपको समर्थन देना चाहिए। बाकी तो अपने स्वार्थवश, सत्तावश लालच कर रहे हैं। इसको आज का जो महाभारत है, हम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से भी इसकी तुलना कर सकते हैं। वहां भी तो यही था। एक तरफ पांडव जिनमें दैवी प्रगति थी, एक तरफ कौरव जिसमें आसुरी प्रगति थी। कथ्य कारणों के कारण हो सकता है जो लोग दुर्योधन के पक्ष में थे, वो पांडवों की तरफ आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उनका नमक खाया था। चाहे पितामह भीष्म हो, चाहे हमारे गुरुद्रोण हो, चाहे कृपाचार्य जी हो, चाहे जो वो आना चाहते लेकिन मजबूरी बस नहीं आता है। मतलब आप समझ गए होंगे, उनकी मजबूरियां नहीं होंगी, उनका नमक खाया होगा, उनके साथ सम्मिलित रहे होंगे कांडों में, इसलिए वो पांडवों की तरफ नहीं आए। आज का पांडव कौन है? एक ही जिस पार्टी का मुखिया, जिस पार्टी का मुख्यमंत्री देव पुरुष है, उसके अंदर देवता वास करते हैं, उसके अंदर एक अपनी परिधि है। उस परिधि में आने के बाद स्वयं आकर्षित होने लगता आदमी, जिसने बहुत कुछ भारतवर्ष को दिया। चाहे धारा 370 हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दे हो, क्या सुलझाए नहीं जा सकते थे? किसी ने इस पे कभी प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि सनातनियों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। वो सरकारें भारतवर्ष का कभी भला नहीं कर सकती हैं। तुष्टीकरण की राजनीति क्यों? आपने क्यों अलग अलग बांट रखा है? वोट का अधिकार सबको है, जिसको अच्छा समझे उसको वोट दें। वो क्या 140 करोड़ हमारा परिवार बोलते हैं, ना कि कभी जाति विशेष का नाम लेते हैं। जो हक सनातनी हिंदू को मिलता है, वही हक सनातनी मुसलमान को मिलता है, वही हक सनातनी ईसाई को मिलता है। हर जाति, हर वर्ग को मिलता है। इसलिए अंत भला तो सब भला। अगर आप एक बार अवतार पुरुष से चूक गए, अवतार बार बार नहीं होते हैं। ईसा मसीह बार बार नहीं अवतरित होते हैं।
वो प्रभु का इकलौता पुत्र था। अब दोबारा ईसा मसीह नहीं आएंगे, मोहम्मद साहब नहीं आएंगे। इसीलिए अवतार पुरुष समय समय पर जन्म लेते हैं जिनको हम पहचानने में भूल करते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अवतार पुरुष का आप सम्मान करें, नहीं तो वही है जो चलता आ रहा है कि पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। धन्यवाद।